इस बार क्लास 12 के रिजल्ट को देखकर सीबीएसई ने हर किसी को शॉक कर दिया। जो स्टूडेंट पूरे साल पढ़ रहे थे, ईमानदारी से एग्जामिनेशन दिए, उसके बावजूद भी वो स्टूडेंट फेल हो गए। जब से रिजल्ट आया था उसके बाद से हर एक स्टूडेंट के दिलो दिमाग में एक कंफ्यूजन आ गया कि आखिर सीबीएसई ने इस तरीके की अपनी कॉपी चेकिंग क्यों करी। हम सभी यूट्यूबर्स ने मिलकर आवाज उठाई सीबीएसई के खिलाफ कि आखिर इस तरीके की आंसर कॉपी चेकिंग क्यों हुई, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। क्योंकि क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे ही कॉलेजेस मिलते हैं, सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे जाके अगर आप लोग एक अच्छे कॉलेजेस में जाने के बाद कहीं प्लेसमेंट भी अगर आपका होगा तो 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर वहां पे मार्क्स कम आ जाए तो आखिर गलती किसकी है? गलती तो उस बोर्ड्स की है जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीबीएसई की तरफ से एक प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आएगा, हो सकता है वो अपनी एटलीस्ट गलती माने। बच्चों के सपोर्ट के लिए सीबीएसई साइड बाय साइड खड़े हो, क्योंकि बच्चे बहुत भरोसा करते हैं इस बोर्ड्स पे। हमारे देश के हर एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि सीबीएसई बोर्ड्स में वो पढ़े, बट ये सीबीएसई बोर्ड ही उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही थी, इस बीच में सीबीएसई की तरफ से आप लोग का एक काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें जैसे मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नोटिस आया दोस्तों, पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज फॉर क्लास 12 के लिए। इस पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से आप लोग का ये कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये कंप्लीट नोटिफिकेशन में आप लोग को बताया गया है रिजल्ट के बाद की क्या क्या प्रोसेसेस है, अगर कोई दिक्कत आई तो क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है यहाँ भाई हमसे गलती हो गई है, हम हमारी गलतियों को मान रहे हैं और बच्चों के हित के लिए कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं। बट फिर भी इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को एक बार देख लेते हैं। वैसे तो ये नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, लंबा चौड़ा है, अगर आप देखोगे तो इसको मैं एकदम सिंपल और इजी वे में आप लोग को समराइज कर देता हूं। इस नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग को ये बताया गया कि सीबीएसई ने नया सिस्टम लेकर आई थी जिसका नाम है ओएसएम सिस्टम, जो क्लास 12 के आंसर शीट को चेक करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे कि ऐसा माना गया था कि कम से कम गलतियां होगी, जल्दी कॉपी चेक हो जाया करेगी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहा करेगी, पेपरलेस इवैल्यूएशन होगा, मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे, ह्यूमन इंटरफेरेंस आप लोग को कम देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम आया, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल गई। कहा गया था कि सिस्टम को लेकर आया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर होगा। लास्ट ईयर भी 13 मई को ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, इस साल भी सेम उसी डेट को ही डिक्लेयर हुआ है, तो जल्दी कहां आया? इस नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए जो कि स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लेते हैं अगर आप लोग की कॉपी चेकिंग में इश्यूज आया, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको नंबर ज्यादा मिलने चाहिए थे। अब यहाँ पे सीबीएसई डायरेक्टली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सीबीएसई ये कह रहा है कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कॉपी गलत चेक हुई है, तो एक सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको फॉलो कर लेना, उसके थ्रू खुद चेक कर लेना कि कहीं गलती हुई है क्या। अगर गलती हुई तो हमें बता देना, हम फिर चेक कर देंगे। आपकी कॉपी चेकिंग में इशू आया तो सबसे पहले आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा स्कैन कॉपी के लिए, जो कि आपके आंसर शीट की थी। पहले उसके लिए अप्लाई करो, उसके बाद चेक करो कि कहीं पे कोई इशू तो नहीं है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि भैया वो आंसर को वापस से चेक करिए और मुझे नंबर दीजिए। तो ये 3 प्रोसेस में आप लोग को चीजें बताई गई है दोस्तों। उनके लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके मार्क्स बहुत ज्यादा कम आए या जितने मार्क्स उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले हैं, सीबीएसई ने बहुत कम मार्क्स दिया है उन्हें। आप बोल रहे हो कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है यार, सीबीएसई हमारी हेल्प कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, सही बात है। हाँ, मैं भी ये बिल्कुल मानता हूं कि हर किसी की कॉपी वापस से चेक करना भी इम्पॉसिबल है। जिसको इशू आया वो अपनी कॉपी चेक करवा लो, लेकिन इस सिस्टम के चक्कर में ये गलतियां हुई है। बच्चों की गलती नहीं थी इसमें। चलो मैं मानता हूं थोड़े बहुत केसेस होते तो बात भी होती, मैक्सिमम केसेस देखने को मिल रहे हैं ऐसे। लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे तो सीबीएसई को फीस नहीं लेना चाहिए था। आप बोलोगे फीस ली जा रही है इस चीज के लिए? जी हाँ। तो सीबीएसई के सर्कुलर के अंदर आप लोगों को जिस तरीके का एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, अगर आपको अपनी स्कैन कॉपी मंगवाना है दोस्तों, तो उसकी अप्लाइंग डेट आप लोग के लिए रहने वाली है 19 मई से लेकर 22 मई तक की। और इसमें जो पैसे लगने वाले हैं पर सब्जेक्ट के 700 रुपए लगेंगे पर सब्जेक्ट के। फिर इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ इशू ऑब्जर्व के लिए आपको 500 रुपए पर कॉपी देना है। और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि रिवैल्यूएशन होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग को दोस्तों पर क्वेश्चन के, याद रखना पर आंसर कॉपी की बात नहीं हो रही, पर क्वेश्चन के, वहां पे गलती हुई है वहां नंबर मिलने चाहिए, तो उस पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज आप लोग को पे करना पड़ेगा फॉर रिवैल्यूएशन के लिए। जब मैक्सिमम के साथ ये प्रॉब्लम निकल के आई तो एटलीस्ट इंसानियत के नाते इस पूरी प्रोसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट रख देना चाहिए था। बट कहां यार, पैसे कमाना जरूरी है ना। कोई भी फालतू सा सिस्टम ला दो, उसके चक्कर में बच्चे बेचारे परेशान होने लग जाए। और जब बच्चे खुद सही हैं, उसके बावजूद भी बच्चे अपने आप को सही डिक्लेयर करने के लिए भी पैसे दे। चलो मान लेते हैं कि पैसे देने पड़ रहे, मैं मान लेता हूं पैसे दे दिए। हाँ, मानता हूं कि यार एक सिस्टम है,
अदरवाइज हर कोई इसके लिए अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसके 70 में से 60 मार्क्स आने चाहिए थे और गलती से उसके मार्क्स 35 या 40 आ गए और कॉपी चेक होने के बाद उसके मार्क्स 65 ही आए हैं, तो उस टाइम पे जो उससे पैसे लिए जा रहे हैं दोस्तों, एटलीस्ट उसके पैसे रिफंड तो होने चाहिए, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी यार, गलती उस पर्सन की थी जिसने कॉपी चेक करा। इस पूरे के पूरे सर्कुलर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है कि मार्क्स यहाँ पे या तो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकते हैं, बट याद रखना अगर आपका आंसर सही है तो आपको नंबर मिलेंगे, तो रिवैल्यूएशन से डरना नहीं है। और ऐसा डरना नहीं है कि आप लोग को बता दिया गया यहाँ पे ये 1 नंबर कम हो जाएंगे तो बच्चे डर जा रहे हैं उस चक्कर में। आप कॉन्फिडेंट हो, याद रखना कोई आप लोग के नंबर नहीं काटेगा। जब आपके पास आंसर शीट आ जाएगी दोस्तों, उसके बाद प्रॉपर्ली आप लोग को चेक करना है आपके ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। सीबीएसई ने यहाँ पे बोला है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चेक कर लेना, जो कि वेबसाइट में दी हुई है। वेबसाइट में जाके देखोगे तो पिछले साल की मार्किंग स्कीम डली हुई है। मतलब हद है यार, इतने इश्यूज हो रहे हैं उसके बाद भी आप एटलीस्ट मार्किंग स्कीम तो अपलोड कर दो वेबसाइट पे। आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि क्या सही आंसर्स आपको मिला है कि नहीं। कोशिश करना है कि अपने कोई लोकल टीचर से जाके अपनी आंसर शीट को एक बार चेक करा लेना, कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हुई है, और कहीं आप लोग को नंबर मिल रहे तो उस चीज के लिए आप लोग पॉइंट आउट करके रख लेना सारी चीजें। इसके अलावा सीबीएसई ने यह भी बताया कि कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है इसका, सारी चीजें ऑनलाइन होने वाली है। लेट एप्लीकेशन फिल करोगे तो यार रिजेक्ट कर दी जाएगी। स्कैन कॉपी आप लोग को लॉगिन आईडी के थ्रू मिलने वाली है। सीबीएसई ने ये चीज मेंशन करी है दोस्तों कि अगर आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करोगे तो जल्दी से जल्दी आपकी कॉपी मिल जाएगी। तो जल्दी आओ जल्दी पाओ वाली बात है दोस्तों। एक और चीज याद रखना, जब आपको आपकी आंसर कॉपी मिल जाएगी आपको ये जरूर चेक करना है कि वो आंसर शीट आप ही की है कि नहीं, सारे पेजेस क्या उसमें अपलोडेड है कि नहीं, इंक्लूडिंग जो सप्लीमेंट्री कॉपी थी वो भी इंक्लूडेड है कि नहीं। ये सारी चीजों को आप लोग को देखना है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग को नोटिफिकेशन में लिखी हुई दोस्तों, डायरेक्टली आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, पहले आपको आंसर कॉपी बुलानी पड़ेगी, मतलब उसके लिए पैसे अलग से देना है। सीबीएसई ने ये चीज भी फाइनल कर दी है, रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा, उसके बाद आप कोई अपील नहीं कर सकते हो। अगर मार्क्स में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आपकी ओल्ड मार्कशीट को न्यू मार्कशीट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आरटीआई का लिखा हुआ है। आरटीआई के थ्रू आप लोग को आपके आंसर कॉपी तो मिल रही है, लेकिन आरटीआई के थ्रू रिवैल्यूएशन की रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते। आपको ये प्रॉपर प्रोसीजर को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को देखकर ये चीज समझ में आई कि जो हम आवाज उठा भी रहे हैं, क्या पता गवर्नमेंट को इससे फर्क भी पड़ता भी है कि नहीं, क्योंकि आप सभी लोग तो जानते हो आखिर में होता कुछ नहीं है। बोर्ड आके गवर्नमेंट आके कह देगी कि हमने एक प्रोसेस लाया उसको फॉलो कर दो, जिसमें गलती हमारी थी मान लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता गलती तो पैसे दे दो। तो दुनिया में घूम फिर के कहानी पैसे पे ही आ जाती है और आम इंसान की आवाज वहीं दब जाती है। आप सभी लोग 17 या 18 साल के हो चुके होंगे। आप सभी लोग बेहतर जानते हो कि आने वाली जो लाइफ है वो आप लोग के लिए और टफ होने वाली है, चाहे वो कॉलेज के लिए हो, अच्छी जॉब या बिजनेस के लिए हो, एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। तो हमेशा एक चीज याद रखना दोस्तों, वोट देने का अधिकार आपके पास है। अगर आप अभी आवाज उठा लोगे ना तो जो गवर्नमेंट है वो आपकी आवाज जरूर सुनेगी, क्योंकि आप एक मेजर हिस्सा हो इस पॉपुलेशन का जो नेक्स्ट इलेक्शन में वोट जरूर देंगी। और अगर बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आई है तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे, जो आप सभी लोग मुझे देख रहे हो, हर कोई वोट देने के टाइम पे ये प्रॉब्लम को जरूर याद रखेगा जो उसने उसके रिजल्ट के टाइम पे फेस किया था। अगर तुमने अभी आवाज उठा लिए तो याद रखना चीजें चेंज हो सकती है। अगर शांत बैठ गए तो फिर याद रखना किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम इस करोड़ों की भीड़ में कहीं कोने में रह जाओगे और 1-2 दिन के अंदर ये सारी चीजें ठंडी हो जाएगी। तो मेरी फाइनल एडवाइस सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए ये रहने वाली है, आप अगर ट्वीट कर रहे हो, इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा इस चीज के बारे में आवाज उठा रहे हो, अच्छी बात है, उठाओ। आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, ये मत सोच लेना कि सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाना है और इस प्रोसेस में अप्लाई नहीं करना है। प्रोसेस में आपको अप्लाई करना है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है तो आपको पैसे अरेंज करना है, अपने आप को सही डिक्लेयर करने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि मेरे से गलती नहीं हुई है, ये गलती उनसे हुई जिनने कॉपी गलत चेक की है मेरी। उसके लिए आपको अपने जेब से ही पैसे देने पड़ेंगे। आपको स्कैन कॉपी बुलाना है, वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए भी पे करना पड़ेगा, और उसके लिए प्लीज अप्लाई कर लेना। डेट्स मैंने आप लोग को बता दिया हूं और ये कंप्लीट सर्कुलर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी मेरी तरफ से यार जितना सपोर्ट हो सकता है आप लोग के लिए मैं अपने एंड से सपोर्ट करते रहूंगा। बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, निराश होने की जरूरत नहीं है यार। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई है तो कुछ ना कुछ अच्छा भी जरूर होगा आप लोग के साथ। बाकी आप लोग को क्या लगता है, सीबीएसई ने क्या आपके साथ ये अच्छा करा? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।